हाँ नूर, मैं 15 से 20 मिनट में पहुंच रहा हूँ, ठीक है? तुम एक काम करो, तुम ऑफिस चली जाओ, मैं भी वहीं डायरेक्ट पहुंच रहा हूँ। यूसुफ आप रहने दें, वैसे भी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। इनफैक्ट मैं भी अभी निकल रही हूँ। नूर लेकिन मीटिंग तो 10 बजे थी ना, इतनी जल्दी कैसे? जी एक्चुअली रात को टाइम बदल गया, सॉरी मैं आपको बताना भूल गई। आपने किसी को बताया तो नहीं कि पार्क में कोई अंकल आए थे? नहीं। किसी को बताना भी मत, सही है? क्यों? क्योंकि अगर आपकी मम्मा को पता चला ना तो वो हमें कहीं नहीं जाने देंगे। हेलो। और तुम्हें कैसे पता कि मैंने नूर को फोन किया? सबा, सबा, सबा। साहब जी वो जो बीबी जी तो तैयार हो रहे हैं, आप कहे तो बुलाओ उन्हें। नहीं नहीं कोई काम है तो मुझे बता दे, मैं अभी झट से कर दूँ। नहीं, कोई काम नहीं है, तुम जाओ। जी अच्छा। वो साहब जी आपसे कुछ बात करनी थी मुझे। कहो। जी वो मैं भी आप लोगों के साथ चलूं? तुम हमारे साथ जाकर क्या करोगे? जो आप लोग करेंगे वो बाजी जी मुझे बताएंगे। आप लोग खाना खाने जा रहे हैं, साहब जी ले चले ना प्लीज। अच्छा ठीक है, जाओ रेडी हो जाओ, लेकिन जल्दी करना, हम लोग बस निकल रहे हैं। जी जी बस मैं 2 मिनट में तैयार होके। खाला प्लीज, अब आप परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ। यूसुफ एक दिन और रुक जाते। खाला आपको तो पता है ना कि अगर मैं यहाँ पर मजीद रहा तो अम्मी की याद सताएगी। बड़ी मुश्किलों से खुद को संभाला है, अगर यहाँ रहा तो दोबारा बिखर जाऊंगा। लेकिन आप फिक्र नहीं करें, मैं हूं ना यहाँ पर, आता रहूंगा। और वैसे भी अब आप सब कुछ है मेरे लिए। कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। नहीं खाला, कोई परेशानी नहीं। हाँ ये है कि ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं। हया की वजह से परेशान होना? सच बताओ यूसुफ, यही बात है ना? जी यही बात है, लेकिन मैंने कहा ना आप फिक्र ना करें, मैं मसले को हैंडल कर लूंगा। यूसुफ हो सके तो मुझे माफ। खाला क्या हो गया, कैसी बातें कर रही हैं आप? देखें हया जो कुछ भी कर रही है उसके लिए आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना मैं सिचुएशन को हैंडल कर लूंगा, प्लीज आप फिक्र ना करें। अली आपने उसे क्यों इजाजत दी? तो और क्या करता सबाब, वो इतनी मिन्नतें कर रही थी, मैंने कह दिया कि साथ चलो। देखो अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो मैं उसे अभी मना कर देता हूँ। अब मना मत करें, अब आप मना करेंगे तो उसका दिल टूटेगा, लेकिन प्लीज आइंदा उसे ऐसे इजाजत मत दीजिएगा। तो ठीक है मैडम, ऐसे ही करेंगे। अभी चलें? मैं बाहर गाड़ी में हूँ। चलेंगे बीजी? मैंने तुम्हें मना किया था कि ये रेड लिपस्टिक तुमने नहीं लगानी, फिर क्यों लगाई? लेकिन अभी तो हम बाहर जा रहे हैं ना। लेकिन चले आप कहती है तो मैं हटा देती हूँ। चलो, पहले ही देर हो रही है। 2 मिनट लगेंगे, मैं अभी हटा के आ जाती हूँ। मैं कह रही हूँ अभी चलो। खामखा जल्दी है मुझसे, इतनी अच्छी तो लग रही हो। बाहर आने क्या बात है तेरी?
शगुफ्ता, अपनी गलतियों की सजा है, साली खुद ही भुगते। जबान संभाल की बात कर, समझ आ रही है? जो तू कहना चाह रहा है मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं, बच्चा नहीं हूं। तू जो कुछ चाह रहा है ना, मुझे यहां से कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। यूसुफ चाय। थैंक यू। मैं और हमाद तो आज की मीटिंग के लिए बहुत होपफुल हैं। आप बताएं। ठीक है। ठीक है, मैं आपसे आपका ओपिनियन मांग रही हूँ। भाई जब मैं मीटिंग में था ही नहीं तो मैं अपना ओपिनियन कैसे दे सकता हूँ? हाँ यूसुफ, लेकिन मैं आपको डिटेल्स बता चुकी हूँ ना, फिर आप इस तरह से क्यों कह रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं। एक्चुअली मेरी तबीयत खराब है तो शायद इसलिए फेड अप हो गई, लेकिन तुम परेशान ना हो। हया भी आई थी आज। जानता हूँ। आपको कैसे पता? उसने मुझे फोन करके बताया था। उसने आपको फोन क्यों किया? तुम तो जानती हो कि मुझे फोन क्यों करती है। हमेशा की तरह इस बार भी मुझे डिग्रेड करने की कोशिश कर रही है, और उसने मुझसे जो कुछ भी कहा है ना, वो तो मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। तो आपने रोका क्यों नहीं? नहीं, मैंने तो रोका था, वो माना ही नहीं। शहजाद, जरा सलाद दीजिएगा मुझे। बेटा माशाल्लाह से तुम दोनों के झगड़े खत्म हो गए। अब अलग कमरे में क्यों रह रहे हो? अम्मा, मैंने तो आपके कहने से पहले ही ना दोपहर में अपना सारा सामान शिफ्ट कर दिया था कमरे में। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। क्या जरूरत थी अम्मा के सामने ये सब कहने की? मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा, बस हाँ में हाँ मिला रही थी उनकी। मुझे पता तुम कितनी फर्माबरदार हो। अच्छा, चलो अच्छी बात है, तुम्हें मेरे बारे में कुछ तो पता है। तू यहाँ कहाँ से आ गया? अंदर आ जल्दी से, जल्दी आ जा, कोई देख लेगा तुझे। तू कहाँ से आ गया? अरे वाह रानी, आज तो तू वाकई रानी लग रही है। देख ले रानी को कैसे लोग मिले। अभी मैं इनके साथ ना बाहर खाने पे गई। इनके साथ खाने पे? ओ तेरा दिमाग ठीक है? ऐसा बात कर, कोई सुन लेगा तेरी बातें। क्या ऐसा बात कर? क्यों लग रही है इनके साथ तू इतना? इसमें लगने वाली क्या बात है? तुझसे मेरी खुशी कभी हजम नहीं होती है। बस बस रहने दे। देख रानी, ये बड़े लोग जो होते हैं ना, ये किसी के नहीं होते। चुप करके अपना काम कर और निकल यहाँ से। रानी इतनी जल्दी नहीं जाने वाली यहाँ से, समझ लिए तू। क्यों नहीं जाने वाली तू? हाँ, एक बात बता, इधर दिल तो नहीं लग गया इधर? ओए, रानी दिल नहीं लगाती, दिल लगी करती है। शर्म कर, शर्म कर। शोहर हूँ मैं तेरा, मेरे साथ ऐसी बातें करती है। अच्छा तू आज से बात क्यों नहीं कर रहा? तेरी बातें कोई सुन लेगा। सब बात कर, पता नहीं कहाँ से आ गया तू। अब यूं ही बकवास करती रहेगी आप।
कुछ खिलाएगी भी। यही करना तू, आजा तुझे खिलाती हूँ। पता नहीं यार, मेरे तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा। उनको देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि वो रिजेक्ट करेंगे। सब कुछ बिल्कुल ठीक जा रहा था, बिल्कुल आखिरी वक्त पे उन्होंने मना कर दिया। क्या करेंगे हम आज? अच्छा सुनो, यूसुफ से डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं। रानी बहुत पारा खाना बनाती है तू, बिल्कुल अपने तरीके से। तुझे पसंद आ गया खाना? हाँ क्यों नहीं, तू बनाएगी तो क्यों नहीं पसंद आएगा। खाना खा तू बस। यार तू कोई प्यार से बात नहीं कर सकती मेरे साथ। पानी लेकर आ। तुम मेरी हमदर्द कब से हो गई? हाँ, जो तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो। हाया प्लीज स्टॉप इट। मुझे उन दोनों पर पूरा भरोसा, ओके? और ये भरोसा तुम्हारी घटिया बातों से टूटने नहीं वाला। देखो हया, गलत तुम कर रही हो ये सब करके। हेलो, देख भाई अहमद, जो दूसरों के साथ बुरा करता है ना उसके साथ कभी अच्छा नहीं होता, ये याद रख। अबे ओ, अपने काम से काम रख। और मैंने किसी के साथ कोई बुरा नहीं किया। हाँ, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुझे एहसास नहीं हुआ ना? बेगम तेरी अस्पताल में पड़ी है, बच्चे उसके बहन के पास हैं, फिर भी तुझे अपनी गलती का एहसास नहीं है। पता नहीं भाभी बेचारी वापस आती भी है कि नहीं। वे वो क्या नहीं आएगी, मैं खुद निकालूंगा उसे घर से। रह सकता हूँ मैं अकेला, किसी की जरूरत नहीं है मुझे। चल चल निकल। अभी नहीं तो बाद में तुझे ज़रूर एहसास होगा। ये सारी गंद तेरी फैलाई हुई है, ये कबूल करना पड़ेगा तुझे। फरा भाभी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। बेटे मैं मर जाऊंगा, लेकिन ये कभी कबूल नहीं करूंगा। उसको तो उसके घर से धक्के मार के निकलवाऊंगा मैं। ये ख्वाहिश ना तेरी अधूरी रह जाएगी, ये याद रख। सोच है तेरी। अहमद जिस काम के पीछे पड़ जाता है ना, मरते दम तक छोड़ता नहीं है। चल निकल। देख लिया जाएगा। अरे
अरे बाजी जी आप क्यों कर रही हैं? दे मैं कर देती हूँ, हटे आप। बस हो गया है। अरे हटे मैं कर लूंगी ना, आप क्यों करती हैं काम? मैं हूँ ना, जब रानी है तो किस बात की टेंशन है? मुझे तुमसे कुछ बात करना थी। जी करें। वो कल रात को क्या बाजी जी? कल रात को अली को तुम्हारा यूं तैयार होना अच्छा नहीं लगा। अच्छी तो लग रही थी मैं रात को। खैर ठीक है, अब मैं नहीं होंगी दोबारा। आप कहती हैं तो ऐसे ही सही। रानी मुझे तुमसे एक बात करनी थी। नेक्स्ट टाइम तुम अली के सामने रिजर्व रहोगी। ठीक है बाजी जी। उनको अच्छा नहीं लगता तो क्या हो, मुझे तो अच्छा लगता है। मेरा जो दिल चाहेगा मैं करूंगी। हमाद ऐसे कैसे हो गया? मीटिंग तो बहुत अच्छी गई थी, उन्होंने हमें यकीन भी दिलाया था, फिर मना कैसे कर दिया? पता नहीं यार, मेरे तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा। उनको देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि वो रिजेक्ट करेंगे। सब कुछ बिल्कुल ठीक जा रहा था, बिल्कुल आखिरी वक्त पे उन्होंने मना कर दिया। क्या करेंगे हमाद? अच्छा सुनो, यूसुफ से डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं, पहले मुझे बात कर लेने दो, मैं फिर तुम्हें बताता हूँ क्या करना है। इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा, तुम ज़्यादा परेशान नहीं हो। थैंक यू सो मच। अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। यार ये दोस्ती वोस्ती में ना थैंक यू नहीं होता और ना ही सॉरी होता, ठीक है? अब ज़्यादा परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं मानता हूं कि मैं बहुत बड़ा लूजर हूं नूर, लेकिन इतना भी लूजर नहीं हूं जितना तुम मुझे समझ बैठी हो। तभी तुम हर मुश्किल वक्त में मेरे बजाय हमाद की तरफ देखती हो, लेकिन इसमें तुम्हारा भी कोई कसूर नहीं है, क्योंकि मैं चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा। मुझे पहले यकीन था उसके पीछे तुम्हारा हाथ होगा। कैसी शर्त? माफी हो तुमसे, मैं मर जाऊंगा लेकिन कभी तुमसे माफी नहीं मांगूंगा, और ना ही यूसुफ को मांगने दूंगा। यूसुफ, खैरियत तो है? अगर फराह मुझे नहीं बताती तो पता ही नहीं लगता कि तुम आपा के कमरे में। कुछ नहीं खाला, बस दिल उदास हो रहा था। आपा की याद आ रही है? खाला मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं चाहकर नूर के लिए या इस कंपनी को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे अपना आप इतना बड़ा फेलियर लग रहा है जिसके हाथ में सिवाय बदकिस्मती के कुछ और नहीं है। ये तुमसे किसने कहा? तुम तो हमारी हिम्मत हो, हमारा सहारा हो। सहारा और मैं? नहीं खाला, ये सारी फजूल बातें। सच बात तो ये है कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं रहा। आप इतना लेट हो गए? फ्लाइट लेट हो गई थी यार, मैंने तो डैड को कहा भी था घर वापस चलते हैं। अब पापा दोबारा कब आएंगे? आई डोंट नो, मे बी उनका ट्रिप लंबा हो जाए। अच्छा आप बैठे हैं, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, बैठो, तुम बस यूं ही मेरे सामने बैठी रहकर। ठीक है जनाब, जो हुक्म आपका। और बताएं। मुझे तुमसे कुछ बात करना थी। मैंने तुम्हें मना किया था कि ये रेड लिपस्टिक तुमने नहीं लगानी, फिर क्यों लगाई? कल रात को अली को तुम्हारा यूं तैयार होना अच्छा नहीं लगा। नेक्स्ट टाइम तुम अली के सामने रिजर्व रहोगी।
तुम? अम्मा क्या कह रही हैं? मुझे क्या पता क्या कह रही हैं? तुम्हें चक्कर आ रहे? हो अम्मा भी ना, मैंने उनको मना भी किया था कि तुम्हें ना बताएं। ये गुड न्यूज तुम्हें मैं खुद दूंगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? कैसी गुड न्यूज? जब मैंने तुम्हें अपनी बीवी माना ही नहीं तो फिर कैसे ये? बिन आग के शोले सिरे लब क्यों बोले इश्का दिल इश्का